सर अभी जो है मुझे धमकी दी गई है कि आप बाहर निकले, हम तुझे देख लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद जुबैरी और आप देख रहे हैं सिचुएशन रूम। नाज़रीन, एमक्यूएम की गली कूचों की लड़ाई अब असेंबली तक आ पहुंची। बहुत अफसोस के साथ ये बात बतानी पड़ रही है कि एमक्यूएम की पीएसपी और एमक्यूएम पाकिस्तान, जिनको कि एक किया गया था, बड़ी कोशिशों बड़ी धूमधाम से दोनों का मिलाप किया गया था। कुछ दिन हनीमून का पीरियड रहा, फिर आपस में बनी नहीं इनकी कभी भी। इतनी नहीं बनी कि झगड़े सोशल मीडिया से होते होते, प्रिंट मीडिया से होते होते नेशनल टीवी तक की जीनत बनी, पुलिस बुलाई गई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन आज ये लड़ाई असेंबली के अंदर तक पहुंच गई और असेंबली में एक एमपीए खड़े होके रिकॉर्ड में बाकायदा पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे स्पीकर को बोलते हैं कि मुझको मेरे सामने बैठे हुए एक एमपीए जिनका के ताल्लुक पीएसपी ग्रुप से है, वो मुझको धमकी दे रहे हैं कि तू बाहर तो निकल, तेरे को मैं देखता हूं। ये तो मैंने छोटी सी बात की, मैं आपको पूरी तमीज बांध के बताता हूं हुआ क्या। इकबाल मसूद एक एमएनए है पीएसपी के, कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, पीएसपी के ही है, एमक्यूएम की है। उनको उन्होंने टिकट दिया था क्योंकि आजकल एक मुहिम चल रही है, कराची बचाओ मुहिम चला रहे हैं ये लोग। उसके सिलसिले का एक प्रोग्राम था जो कि एक एमपीए कर रहे थे। रात को उन्होंने हमला कर दिया और हमला किया शौकत साहब के ऑफिस पे, जो कि एमपी है उस इलाके के, ये सरजानी के आसपास का इलाका है। और वो उधर ठीक ठाक उनके भी लोग आ गए, इनके भी लोग आ गए, एक दूसरे पे गने भी तानी गई, बहुत कुछ हुआ, पुलिस भी आ गई, फोन आए, बहुत सारे फोनों का तबादला हुआ। फिर आखिर वो तोड़ फोड़ करके अपने ताले लगा के चले गए और बोला ठीक हो जाओ, वो न तुम्हें सही कर दिया जाएगा। वो धमकी उनका देके चले गए भारत। ये बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई। उन्हीं के साथ आए हुए एक और एमपी शारिक जमाल भी, जो उनके साथ थे, जिसको तस्वीरों में देखा भी जा सकता है, वो आज असेंबली में बैठे हुए थे, आज मतलब कल बैठे हुए थे, और उन्होंने धमकी दी शौकत साहब को कि तुम बाज नहीं आए, तुम सुधरोगे नहीं, अगर नहीं सुधरोगे तो तुम्हें सुधार दिया जाएगा। फिर तक तुम लोग का तबादला हुआ और यहां तक हुआ कि उन्होंने बोला तू बाहर तो निकल, फिर तुझे देखते हैं, आज नहीं छोड़ेंगे। इस किस्म की बात हुई, जिसमें कि बड़ी हिम्मत करके पहली बार तारीख में ऐसा भी हुआ कि एमपी शौकत साहब, जो कि एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखते हैं, खड़े हुए और अपनी ही जमात के एक एमपी के पे ये मुझे इल्जाम लगाया कि इन्होंने मुझे ऐसा कहा और मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए फला 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 कानून के तहत। क्योंकि मैं खुद भी वकील हूं, सारी मैं लंबी नहीं करना चाहता, अब बहुत सी जगह पे आप सुन चुके होंगे, असेंबली के रिकॉर्ड पर है। तो ये तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, और ये मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं, और पहले भी ऐसा आ चुका है। पीपल्स पार्टी को और क्या चाहिए? अल्लाह दे उनको ऐसी चीजें, और वो ले, वो जनाब फौरन उन्होंने जनाब एसएचओ आ जाओ, एसएसपी आ जाओ, फला कानून के तहत 154 कराओ, ये करो, बंद करो, ये करो। उसी दौरान एक और एमपीए जो शायद पीएसपी ग्रुप के पार्लियामेंट लीडर भी हैं, उस्मान साहब, उनकी बात भी रिकॉर्ड पे आ गई कि मैं नहीं छोड़ूंगा अली खुर्शीदी को, तो मैं नहीं छोड़ूंगा अली खुर्शीदी, जो कि अपोजिशन लीडर है। वो पूरे वाकये के दौरान मुकमन या थे ही नहीं, और थे ही तो समझ लो कि थे भी तो नहीं थे, और थे भी तो नहीं थे। वो उनका ऐसे ही किरदार बनना पड़ता। उन पर बहुत सारे इल्जाम हैं जो मैं यहाँ नहीं दोहराना चाहता, आप सबको पता ही। उन दोनों में भी लगी रहती है, वो भी खुल के आ गई, और उनका क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गई, बात रिकॉर्ड पर आ गई, तो स्पीकर को उनको फिलहाल मुअत्तल भी करना पड़ा। बहरहाल पुलिस आ गई, सब कुछ हो गया। फिर बाद में ये बाहर चले गए, इल्तिजा करते रहे बाद सीनियर रहनुमा कि खुदा रहा ऐसा नहीं करो, इतना मुंह काला नहीं करो, इतना नहीं बेइज्जती कराओ दूसरी जमातों के सामने हमारी। लेकिन एक ना सुनी, ना शौकत ने, ना जमाल ने, और जो कुछ भी हुआ वो अब तारीख का हिस्सा बन गया। तारीख तो फिर तारीख है, जब तारीख में चीजें होती हैं तो उसको दोहराया भी जाता है। कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बुरी होती हैं, लेकिन होती हैं। कल जब मैंने किसी से पूछा ये सब जो चीजें हो रही हैं क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इन्हीं के एक सीनियर एक्स मिनिस्टर भी हैं, एमएनए भी रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनकी ख्वाहिश थी कि मैं उनका नाम नहीं लूं। उन्होंने बोला अब आपको पता लगा, आप लोग बड़ी तनकीद करते थे मीडिया वाले कि इन लोगों को कान पकड़ के क्यों खड़ा कर देते हैं बानी, क्यों इनको मुर्गा बनाया जाता है, क्यों ऐसी सजाएं दी जाती हैं
क्यों सफाइयां कराई जाती हैं मरकज की, क्यों मरकज में खड़े होकर सलाम अलैकुम एक एमएनए कर रहा होता था, एक एमपीए कर रहा होता था। वो सजाएं थी, वो लीडर थे जिसकी वजह से ये काबू में रहते थे। इनको इसी तरह नकील डालनी पड़ती थी और जरा से बेकाबू हुए तो आपने देखा वो ये है। मतलब सिर्फ चंद एक हैं, बाकियों की तो यही हालत है जैसे आपने देखी। क्योंकि अब छोड़े जो बातें उन्होंने की, मैं करके और तरक्कियां पैदा नहीं करना चाहता। पर उनका ताल्लुक ना इस वक्त पीएसपी से, ना उससे है, ना ही वो जो लंदन को भी खैरबाद कर चुके हैं, लेकिन है महादुर की। बस तो पहली बार उर्दू स्पीक वो लोग भी बोल उठे, जो उनका ताल्लुक कभी भी एमक्यूएम से नहीं रहा, कि खुदारा इतना ही इंसल्ट तो उर्दू स्पीक महाजिरों की नहीं कराओ यार, ऐसा तो नहीं करो, ये तो महाजिरों का कल्चर नहीं है यार। ये तुम लोगों ने कौन सी दुकान दी है, ये कौन से जूतों में तुम खाने बांट रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है यार। गैरों की बात छोड़िए, आखिर तो वो गैर थे। गैरों की बात छोड़िए, आखिर वो गैर है। अपना बना के आप तो रुसवा ना कीजिए, घर के कपड़े घर में धो दो यार। तुम पीपल्स पार्टी वालों को क्या मुकाबला करोगे, क्या खिराची बचाओ मुहिम चलाओगे, जब तुम अपने आप को नहीं बचा सक रहे हो यार। अपने आप के कपड़े खुद उतार रहे हो, उनसे क्या लड़ोगे, पहले एक तो हो जाओ। ये बात अब वो उर्दू स्पीक लोग बोल रहे हैं, इनका ताल्लुक नहीं है एमक्यूएम से, लेकिन क्योंकि उर्दू स्पीक है, उनकी आबाजात हिजरत करके आए हैं, महाजिर भी कहा जाता है उन्हें। लेकिन ये सब कुछ कभी भी नहीं हुआ जो तुम लोग कर रहे हो आज असेंबली में बैठ के। एक और दोस्त से बात हुई कि यार ये किस तरह होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कहने लगे यार दो ही है लीडर इनमें जो इनको काबू कर सकते हैं, या तो वफाक अहमद है वो बन जाए, या अनीस कायम खानी बन जाए, या ये दोनों एक हो जाए। मतलब मानना तो ये अभी ऐसा करेंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, तो शुरुआत है, अभी एक दूसरे को मारेंगे भी। खुदारा वो ना हो और आपका मुकाबला एक ऐसी मुनज़्ज़म जमात है जो ये 18 साल से हुकूमत कर रही है, आप उसका मुकाबला करोगे। आप चले हो कराची बचाओ तहरीक पे, और खुद पहले एमक्यूएम को तो बचाओ, खुद पहले तो एक हो जाओ, ये अलग हो जाओ यार। अगर नहीं होता कोई बात नहीं, अलग हो जाओ, सियासत करो। अगर लग पता जाएगा जब इलेक्शन होंगे, वोट डालोगे, पीएसपी के उम्मीदवार भी खड़े हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान के भी खड़े, उधर अफाक साहब के भी खड़े होंगे, जमात इस्लामी के भी खड़े होंगे, स्विप कर जाएगी पीपल्स पार्टी। करो शायद, अगर उन लोगों के लिए कर रहे हो तो वेरी गुड, करो कराची में। और अगर मतलब क्या कर रहे हो यार, अपने गिरबानों में जाको। अपोजिशन लीडर होता है, अपोजिशन अगर अच्छी नहीं हो तो आप कैसे आप हुकूमत में फिर क्रिटिसाइज करोगे, फिर हुकूमत तो ऐसी ही होगी जैसी वो कर रहे हैं, उससे भी खराब अगर ना हो तो मतलब दिल खून के आंसू होता है ये देख के। क्योंकि सियासी जमातें जब कमजोर होती हैं तो जमहूरियत कमजोर होती है। आप इकाई हो जमहूरियत की यार, पैसों की आप पे भरमार है, मरकज से करोड़ों रुपए मिलते हैं। अगर उठा के देखिए आपकी फिगरें तो क्या फिगर्स हैं, तनख्वाहें आपकी क्या, मराज क्या। एक तरफ मरकज में हुकूमत में, आप सूबाई में भी हर आदमी के ताल्लुकात होते हैं, हर कोई पता लगता है। अभी नासिर शाह साहब के घर से उठ के किया है, हर कोई अभी सीएम के पास चैम्बर में था चुप के, हर मिनिस्टर के पास आपके लोग बैठे होते हैं यार। और अली खुर्शीदी वो अपोजिशन लीडर बनाओ तो यार, तो कोई तो ऐसा तो बनाओ जो कुछ बोल सके, ऐसी चीजें ना होने दे। और फिर धमकियां यार, आप क्या बोले। बहरहाल ये बड़ी एक ऐसी चीज है जिससे उर्दू स्पीक बोलने वालों का जो दूसरी जमातों में है या किसी भी जमात में नहीं है, जब वो किसी जमात के सामने बैठते हैं तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है आप लोगों की वजह से। ना करो ऐसा। अब क्या जमात इस्लामी का मुकाबला करो, अब क्या पीपल्स पार्टी का मुकाबला करो। आपने तो पीटीआई को भी पीछे छोड़ दिया जो कल की जमात बनी हुई है। कहां मिसाल दी जाती थी तंजीम की, डिसिप्लिन की और हर कोई चीज की कि कोई जमात है पाकिस्तान में तो एमक्यूएम में। और आज आप लोगों ने उस जगह लाके खड़ा कर दिया है क्या असेंबली में आप जूतियों में दाल बांट रहे हैं। पता नहीं आप लोग किस तरह वोट लेने जाओगे, किस तरीके से करोगे। एक हो जाओ या खत्म हो जाओ, या फिर अलग हो जाओ, या फिर अब सियासत छोड़ दो। ऐसे लोगों को, नए लोगों को आगे लाओ यार। शहर में बहुत अच्छे अच्छे उर्दू बोलने वाले हैं जो आप लोगों से अच्छी सियासत कर सकते हैं और आप लोगों से अच्छी वोट ले सकते हैं। और आप लोगों ने नहीं किया तो अनकरीब वो आपकी जगह ले लेंगे। बहुत थोड़ा टाइम है। जिन पे आप लोग तकिया जमाए बैठे वो पत्ते हवा देंगे, बोलेंगे निकलो, बहुत हो गया, तुम लोग इस काबिल नहीं हो, मत समझो। गवर्नर साहब, एक गवर्नर साहब है, वाह वाह।
आप गवर्नर हैं, आप अल्ताफ हुसैन हैं, आप बदमाश हैं, आप सबके बड़े लीडर हैं, आप हैं क्या? आप एदी हैं, आप कभी एदी बन जाते हैं, कभी कभी आप सिरानी बन जाते हैं, आप हैं क्या? पहले सोचते लो गवर्नर कैसे होते हैं, पुराने गवर्नरों को पढ़ लो, देख लो यार। और सियासत करनी है तो छोड़ो गवर्नर, आ जाओ मैदान में, सियासत करो, आओ असेंबली में बैठो, एमपीए बन के या एमएनए बन के। यार बड़ा दुख होता है इस किस्म के प्रोग्राम करते हुए, नेचर नहीं है हमारा, लेकिन करना पड़ता है ताकि बताया जा सके, शायद आप लोग को मेरी बात बुरी लग जाए और सही हो जाए, इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं है। ये था आज का प्रोग्राम। अपना दोस्तों खासकर गरीबों को ख्याल रखिएगा। एक और अफसोस की है कि आज न्यूजीलैंड पाकिस्तान का मैच था, पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हमेशा हराता रहा है, आज भी उम्मीद थी पाकिस्तान के स्पिनर्स को खेल नहीं पाते हैं, लेकिन अभी इतना मिली है कि पूरा दिन बारिश है और ये मैच नहीं हो पाएगा। और दूसरा इस मसले से भी थोड़ी चिड़चिड़ाहट है। तो रमज़ान चल रहे हैं, गरीबों को, ख़ास तौर से उन लोगों को जो आपके आस पास हैं, उनको बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।